फ्लिपकार्ट एंड अमेजन पे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। इवन अमेरिका के कुछ वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इंग्लैंड में स्टोर है। जो पब्लिशर है मेरा वो इंग्लैंड का है और दिल्ली में भी, इंडिया में है ब्लू रोज, तो ये इंग्लैंड में भी है, तो लंदन का भी बुक स्टोर में ही अवेलेबल है। इंडिया में जितना भी ब्लू रोज का बुक स्टोर है वहाँ पे भी ये अवेलेबल है मेरा बुक। तो खिदिरपुर मटिया ब्रिज के लोगों में एकदम अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में बिल्कुल नहीं जाते। लाइक 200 स्ट्रेंथ का क्लास में अगर हम देखेंगे तो शायद किसी क्लास में 1-2 स्टूडेंट खिदिरपुर मटिया ब्रिज के दिखाई देते थे। अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, तो इसी को अवेयरनेस को फैलाने के लिए और इनके प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कैसे इनको गाइड करके आगे लेके जाएं, यही है मकसद सेटअप करने के लिए। और कम से कम पैसे में एक बैच में, अभी क्योंकि कोविड का टाइम है तो बैचेस छोटा बनाते हैं, 10 to 15 का एक बैच बनाते हैं। तो इसमें सर कोविड का पूरा ख्याल रखा गया? बिल्कुल बिल्कुल। क्लास में जब कोई इंटर करेगा पहले सैनिटाइजर यूज़ करेगा, देन दे कैन एंटर इन द क्लास। WBCS का तो बहुत ही सस्ता है, 10,000 में 9 मंथ का कोर्स है, 1 ईयर का मॉक टेस्ट एंड 1 ईयर का करंट अफेयर्स मटेरियल। यही है मास्टर स्ट्रोक। फीस बहुत कम है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट के बारे में अगर पता करेंगे तो वो लोग का फीस है लाइक SSC रेलवे का प्रिपरेशन 4 मंथ का कोर्स 14,000 होता है, तो हमारा है 6,000 फीस है। 6 मंथ क्लास, 2 महीना एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं 6,000, और 6,000 में 6 महीने का क्लास, 1 ईयर का मॉक टेस्ट उनको यहाँ पे कंडक्ट दिलवाया जाएगा, और 1 ईयर का करंट अफेयर्स का मटेरियल। 2020 में मैंने स्टार्ट किया इसको, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना स्टार्ट किया मैंने 2020 से, और क्लासेस 2021 से स्टार्ट किया। मतलब 2020 अगस्त के बाद मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना स्टार्ट किया। Skin glows in 2 ways. A. Using filters, or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आ गई है बाबू बाजार गैलेक्सी मार्केट के 2nd फ्लोर में, जहां के मॉडर्न तक्षशिला इंस्टीट्यूट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स ये इंस्टीट्यूट है। आइए बात करते हैं जनाब इंतखाब आलम खान साहब से। सर, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है। जी जी, बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। आप अपने बारे में कुछ बताएं। ओके, मेरा नाम है मोहम्मद इंतखाब आलम खान। तो मैं सिविल सर्विसेज के लिए फैकल्टी हूँ। लास्ट 8 to 9 ईयर से सिविल सर्विसेज के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, इंडिया में अलग अलग जगह पे पढ़ाया, कलकत्ता में भी पढ़ाया, अलग अलग डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। लास्ट 2 ईयर से अन अकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, और अभी जा करके यहाँ पे खिदिरपुर में, क्योंकि यहाँ पे गैलेक्सी स्क्वायर मार्केट 2nd फ्लोर में मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया है इधर के लोकल लोगों के लिए, ताकि कम से कम पैसे में, जो लोग खिदिरपुर के लोग बाहर नहीं जा सकते, जो लोग अच्छा एडुकेशन लोगों को नहीं मिल रहा है प्रिपरेशन करने के लिए गवर्नमेंट जॉब का, उनके लिए कुछ हो पाए यहाँ पे। सर, मॉडर्न तक्षशिला इंस्टीट्यूट जो आपने प्रिपरेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो कायम किया है सर, तो क्या मकसद है सर इसका? जी, मकसद बहुत साफ़ है। हम अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, अभी भी कर रहा हूँ, पर वो सब छोड़ छाड़ करके सेटअप करने का मकसद यही है कि मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में हम देखा, जैसे कलकत्ता में भी हम पढ़ा रहे थे एक बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे देखा कि खिदिरपुर मटिया ब्रिज के लोगों में एकदम अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में बिल्कुल नहीं जाते। लाइक 200 स्ट्रेंथ का क्लास में अगर हम देखेंगे तो शायद किसी क्लास में 1-2 स्टूडेंट खिदिरपुर मटिया ब्रिज के दिखाई देते थे। तो अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, तो इसी को अवेयरनेस को फैलाने के लिए और इनके प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कैसे इनको गाइड करके आगे लेके जाएं, यही है मकसद सेटअप करने के लिए। और कम से कम पैसे में, जो लाख रुपया में फ़ीस होकर ले करके जो लोग पढ़ाते हैं, उसी चीज़ को करके 10,000 में कैसे हम करवा पाएँ, यही है मेरा मकसद। इसको इंतखाब आलम साहब, आपके यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट्स में वो एडमिशन के क्या क्राइटेरिया हैं सर? जी, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन एक्चुअली आफ्टर क्लास 12 के बाद ही प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके पहले नहीं, क्योंकि बोर्ड अगर आपका ख़राब हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई लोग बोलते हैं कि हम 10th के बाद प्रिपरेशन करेंगे, तो ये भी सही नहीं है। आफ्टर क्लास 12 आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जो एग्ज़ाम होता है 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे, 3 लेवल पे एग्ज़ाम होता है। बट 10th लेवल के बाद प्रिपरेशन नहीं, 12th के बाद प्रिपरेशन करना चाहिए। और जो लोग भी क्लास 12 पास आउट हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो लोग हमारे इंस्टीट्यूट में आकर के एडमिशन ले सकते हैं। सिंपल क्राइटेरिया है, एनी ग्रेजुएट और एनी क्लास 12 पास आउट स्टूडेंट दे कैन टेक एडमिशन। सर, टाइम एंड ड्यूरेशन क्या है सर? ओके, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ा रहे हैं अभी SSC रेलवे का एक कंबाइंड बैच पढ़ाते हैं, जिसका ड्यूरेशन है 6 मंथ। बाकी अदर इंस्टीट्यूट से अगर कंपेयर करेंगे, जैसे आप मुझसे पूछेंगे क्या खास बात है आपके इंस्टीट्यूट में जो ले एडमिशन आपके पास, सिर्फ ये तो नहीं
कि आपने बनाया है सोच समझ के खिदरपुर के लोगों के लिए। तो ख़ास बात यह है कि कोई भी इंस्टीट्यूट अगर एसएससी रेलवे का प्रिपरेशन करवाता है तो वो लोग 4 मंथ का क्लास ऑफर करते हैं, 4 महीने का ड्यूरेशन ऑफर करते हैं। मैंने इसको बनाया है 6 मंथ का, ताकि सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर किया जाए, हड़बड़ी में कवर ना किया जाए। और एक हम लोग का क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ WBCS का कोर्स, और उसके लिए 9 मंथ मिनिमम है, 10, 11, 12 मंथ भी हो सकता है। तो ये 2 ड्यूरेशन है। और क्लासेस जो हमारा स्टार्ट होता है सुबह 7 बजे से एक बैच, 7 से 9, 9:30 टू 11:30, ऐसे करके रात के 8 बजे तक क्लासेस चलता है, 2 आवर्स का एवरीडे। सर फीस क्या रखा है आपने? जी, क्योंकि बहुत। क्योंकि फीस मेरा सवाल आपसे ये होगा कि सर आपने फीस क्या रखा है इंस्टीट्यूट में, क्योंकि हर तबके के स्टूडेंट्स आते हैं, तो ये बताएं सर मुझे आप। यही है मास्टर स्ट्रोक। फीस बहुत कम है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट के बारे में अगर पता करेंगे तो वो लोग का फीस है लाइक एसएससी रेलवे का प्रिपरेशन 4 मंथ का कोर्सेस 14,000 होता है, तो हमारा है 6,000 फीस है। 6 मंथ क्लास, 2 महीना एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं 6,000, और 6,000 में 6 महीने का क्लास, 1 ईयर का मॉक टेस्ट उनको यहाँ पे कंडक्ट दिलवाया जाएगा, और 1 ईयर का करंट अफेयर्स का मटेरियल। WBCS का तो बहुत ही सस्ता है, 10,000 में 9 मंथ का कोर्स है, 1 ईयर का मॉक टेस्ट एंड 1 ईयर का करंट अफेयर्स मटेरियल। तो मुझे ये बताएं कि आप मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है सर? आप जो इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स आएंगे उनको मेथड्स ऑफ टीचिंग किस तरह का देंगे सर? जी, बहुत आसान, जो हम लोग रोज़ जिस लैंग्वेज में बातचीत करते हैं इसी लैंग्वेज में हम लोग कन्वे कराते हैं, इसी मैसेज में समझाने का कोशिश करते हैं। जो नोट्स लिखवाए जाते हैं वो हमारा नोट्स हम लोग इंग्लिश में लिखवाते हैं। बहुत सारा नोट्स इंग्लिश में क्लास में लिखवाया जाएगा, बहुत सारा मटेरियल आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा जो इंग्लिश में होगा, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, जिसको हम खुद गाइड करते हैं। मेजॉरिटी नोट्स हम खुद बनाते हैं, और मेरे साथ बहुत सारे फैकल्टी लोग को भी हम जोड़ा है जो लोग मेरे साथ आकर के काम कर रहे हैं। ये कब आपने इस्टेब्लिश किया सर? कितने दिनों से ये चल रहा है आपका इंस्टीट्यूट, ये बाबू बाजार के गैलेक्सी मार्केट में? 2020 में मैंने स्टार्ट किया इसको, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना स्टार्ट किया मैंने 2020 से, और क्लासेस 2021 से स्टार्ट किया। मतलब 2020 अगस्त के बाद मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना स्टार्ट किया, और मैंने अप्रैल 2021 से क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, बैचेस बनाना स्टार्ट कर दिए यहाँ पे। सर एक दिन में कितने बैचेस आप हैंडल कर रहे हैं अभी? अभी एक दिन में बैचेस अभी हैंडल कर रहे हैं, अभी बहुत शुरुआत है, तो अभी 6 से 7 बैचेस है एक दिन में हैंडल करते हैं। एक बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं सर? एक बैच में अभी, क्योंकि कोविड का टाइम है तो बैचेस छोटा बनाते हैं, 10 to 15 का एक बैच बनाते हैं। तो इसमें सर कोविड का पूरा ख्याल रखा गया है? बिल्कुल बिल्कुल। क्लास में जब कोई इंटर करेगा पहले सैनिटाइजर यूज़ करेगा, देन दे कैन एंटर इन द क्लास, तो एकदम, और सब डिस्टेंस मेंटेन करके बैठते हैं। सर इतना फीस जो है इतना आपने रिजनेबल रखा है सर, क्या वजह है सर जो इतना आपने रिजनेबल रखा है फीस, जो कि तमाम ही रिलीजन के और जो गार्जियंस है अपने बच्चों की तालीम के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो अफोर्ड कर सकते हैं? जी, इसका बहुत आसान जवाब है कि ये जगह मेरे हम लोगों का है, तो इसके लिए रेंट मुझे पे नहीं करना पड़ता है, ये एक है। दूसरा है कि दिस इज़ नॉट माई सोर्स ऑफ इनकम। अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए मेरा खुद अनअकैडमी में जॉब है, वहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ऑप्शनल पेपर फॉर UPSC, और मैं बुक का राइटर हूँ, तो मेरा बुक है, बुक से रॉयल्टी आता है, तो ये सब मेरा है। दिस इज़ द सोर्स ऑफ इनकम। सर मैं आपका बुक भी देखना चाहूँगा जो आपने लिखा। इमरजेंस ऑफ इस्लाम टू डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, ये मैंने लिखा है, अभी रिसेंटली ही हुआ, पब्लिश हुआ है जी। और अभी 2 और इसका पार्ट आने वाला है, दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर 2 और बुक हम लिख रहे हैं, उसको भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और ये बुक आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट एंड अमेजन पे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, इवन अमेरिका के कुछ वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इंग्लैंड में स्टोर है, जो पब्लिशर है मेरा वो इंग्लैंड का है, और दिल्ली में भी, इंडिया में है ब्लू रोज, तो ये इंग्लैंड में भी है, तो लंदन का भी बुक स्टोर में ही अवेलेबल है। इंडिया में जितना भी ब्लू रोज का बुक स्टोर है वहाँ पे भी ये अवेलेबल है मेरा बुक। इंतखाब आलम खान साहब की एक कामयाब कोशिश, जो ये किताब इन्होंने खुद लिखा है, और वाकई एक बहुत बड़ा कारनामा है इनकी ये कोशिश, जो स्टूडेंट्स के लिए आने वाले मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए कारगर साबित होगा। इंतखाब आलम साहब, आप मुझे ये बताएं सर कि इस किताब के अलावा भी आप जो है कि अपने स्टूडेंट्स को टीचिंग के दौरान कौन कौन सा मटेरियल सर प्रोवाइड कर रहे हैं आप? जी, हमारा गवर्नमेंट जॉब के लिए जो प्रिपरेशन में लगता है वो, जैसे आर्ट्स पोर्शन में देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, तो इन सब का नोट्स प्रोवाइड करते हैं। मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, ये सारे
नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं एवरी सब्जेक्ट का। गवर्नमेंट जॉब में ये सारे सब्जेक्ट लगते हैं और ये सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मेथड से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा वेबसाइट भी है मॉडर्न तक्षशिला के नाम से, अगर गूगल में आप सर्च करेंगे, गूगल की तरफ से अप्रूव है, उस पर एडवर्टीजमेंट चलता है, तो दैट इज़ ऑल्सो माई सोर्स ऑफ इनकम। अभी बहुत छोटा पे है, एक 1 सेंट 2 सेंट डेली उस पर कुछ ना कुछ डॉलर्स में जमा होता है। तो इसको धीरे धीरे और आगे लेके जाना है। मेरा मकसद ये है कि यूट्यूब एंड वेबसाइट्स मेरे बुक से इतना रेवेन्यू जनरेट कर ले कि फ़ीस का स्ट्रक्चर इतना कम कर दे कि कोई भी अफोर्ड कर सके और पेपर कर सके, और सब लोग जो WBCS में UPSC के लिए या SSC रेलवे बैंकिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाए। इसका मतलब ये है कि इंतखाब आलम साहब, आपने जो है कि तालीम हासिल करने वाले बच्चों के लिए, हर रिलीजन हर तबके के लिए, एक आपकी ये छोटी सी कोशिश है कि बच्चे जो तालीम हासिल करना चाह रहे हैं उनके लिए जितनी मुमकिन हो सके फ़ीस कम से कम हो और तालीम की क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही है मेरा प्लान। इसीलिए हम अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ करके नोएडा में हम अभी यहाँ आकर के खिदरपुर में अपने घर में आकर के बैठे हुए हैं। सर, तो ये जो बाबू बाजार के गैलेक्सी मार्केट में सेकंड फ्लोर में जो आपका ये इंस्टीट्यूट है मॉडर्न तक्षशिला, तो इसके अलावा भी कहीं है सर आपका जो माने कोई ब्रांचेस है, या आने वाले दिनों में कहाँ ब्रांचेस करना चाहेंगे सर? अभी कोई ब्रांचेस नहीं है, लेकिन इसको एस्टैब्लिश करने के बाद दूसरे एरियाज़ में हम बिल्कुल खोलने की कोशिश करेंगे। जैसे एक एरिया मेरे जहन में है, दैट इज़ रज़ा बाज़ार। वहाँ पे एजुकेशन का हालत बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इतने बड़े पॉपुलेशन वाले एरिया में अगर देखेंगे तो गर्ल्स लोग के लिए सिर्फ एक हाई स्कूल है, तो उस एरिया में भी बहुत पढ़ाई लिखाई का सिचुएशन बहुत ख़राब है। लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वहाँ पे भी हम सेटअप करने का बिल्कुल कोशिश करेंगे आने वाले टाइम पे। इंतखाब वाला साहब, देखा गया है कि समाज में एक ऐसा तबका है जहाँ पर देखा गया है कि एक तो कोविड-19 में देखा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी बिकॉज ऑफ दैट के कोविड-19 है और इसमें बहुत सारी पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी जॉब चले गए हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड पे। तो आने वाले जो है स्टूडेंट्स है सर, जो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएशन करने के लिए आप क्या मशवरा देंगे स्टूडेंट्स को सर? ये तो अब जॉब अपॉर्चुनिटी हम लोग छोटे लेवल पे बिल्कुल करते हैं बिल्कुल। अभी हम लोग का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोग को गवर्नमेंट जॉब की तरफ पुशअप करना। अभी गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज कम निकल रहा है, लेकिन हमेशा कम नहीं निकलेगा। जैसे ही इकोनॉमी हम लोग का ठीक तरीके पे जाएगा तो फिर से वैकेंसीज निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी सबको जिसका भी एज है, जो जिसके एज है 27 25 के एज के हैं, वो सब लोग को अभी कम से कम प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि एक बार आपका 28 साल 32 साल हो गया तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट जॉब आपको लाइफ में हमेशा मिलेगा, लेकिन जब तक जान है तब तक दम लगा करके गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि कोविड के टाइम में देखा कि बहुत सारा प्राइवेट जॉब चला गया, सैलरी नहीं मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाले घर में बैठ करके भी आराम से वो लोग को सैलरी उस क्रिटिकल सिचुएशन में भी मिला। तो ये सब सोच करके भी आपको गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहिए। इंतखाब आलम खान साहब, अभी देखा गया है कि जिस तरह से एक कोशिश रह रही है, जो लोग निचले तबके के हैं, जो ग्राउंड जीरो से काम करते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप ग्राउंड जीरो से ही काम करते आ रहे हैं। जो इतना बेस आपने देखा है कि समाज को अगर तरक्की करना है तो बगैर एजुकेशन के तरक्की नहीं कर सकता है, और सिर्फ क्वालिफिकेशन, स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं बल्कि उसकी स्किल होना ज़रूरी है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो अभी सर गवर्नमेंट जॉब के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे व्यूवर्स को बताएं सर, क्या क्या एग्जाम्स करवा रहे हैं? जैसे SSC है, रेलवे है, WBCS है, इसके अलावा और भी क्या स्टेप्स है सर आगे? जी SSC में बेसिकली 3 तरीका का एग्जाम होता है। 10th लेवल पे होता है, दैट इज़ MTS। 12th लेवल पे होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। और ग्रेजुएशन लेवल पे होता है CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। सिर्फ SSC बोलने से सिर्फ एक एग्जाम नहीं, मतलब उसके अंदर 3 एग्जाम है। और एक एग्जाम होता है SSC GD कांस्टेबल, जिसमें आप देखेंगे दिल्ली पुलिस है ना, CRPF, BSF है ना, IBT, ये सारे आप जो देखेंगे जो फोर्सेज है, ये सारे फोर्सेज के लिए भी इसमें ज्वाइनिंग होता है। फिर WBCS का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वेस्ट बंगाल का सारे एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। WBCS के अलावा उसके नीचे छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ग्रुप C एंड D के, तो वो सारे एग्जाम्स को हम लोग कवर करते हैं। एक एग्जाम बहुत अच्छा होता है, दैट इज़ वेस्ट बंगाल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, कैलकाटा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, हावड़ा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। फिर वेस्ट बंगाल में होता है माइनॉरिटी डेवलपमेंट इंस्पेक्टर। ये सब एग्जाम्स के बारे में लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। फॉर्म आया, बहुत लोग जिसको पता है वो लोग फिलअप किया, लेकिन हम लोग के एरिया के लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। यही सब फैलाने के लिए, हम बताने के लिए यहाँ पे सेटअप किया है मैंने, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम देने का अपॉर्चुनिटी मिले। और 10 एग्जाम आप देंगे, एक एग्जाम बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं आप। तो सर, जो फीस आपने रखा है, एक बार फिर फीस के बारे में रिपीट करें सर, ताकि हमारे व्यूवर्स जो नाजरीन देख रहे हैं उनके जहन में ये बात आए। फीस क्या है सर, और क्या कुछ इंस्टॉलमेंट टाइप का भी कुछ आपने रखा है सर फीस के लिए?
जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं जो अगर नहीं दे पा रहे हैं एट ए टाइम, तो उसके लिए क्या कोई इस तरह की फैसिलिटी आप लोग की तरफ से है? जी, ऐसे बेसिकली कोई इंस्टीट्यूट में इंस्टॉलमेंट से नहीं लेता है फ़ीस, वन टाइम पेमेंट लेता है। लेकिन हम जानते हैं इस एरिया का सिचुएशन, क्योंकि हम ही इस एरिया से निकल कर के बड़े हुए, आगे पढ़ाई लिखा करके आगे इंडिया में अलग-अलग जगह पे पढ़ाया। तो फ़ीस बहुत कम है, एसएससी रेलवे का मैंने 6000 फ़ीस रखा है। इसको आप 2 पार्ट में इंस्टॉल करके दे सकते हैं एंड डब्ल्यूबीसीएस का भी 2 पार्ट में आप करके दे। सर, आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स के लिए क्या पैगाम होगा सर आपके इंस्टीट्यूट के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके इंस्टीट्यूट्स में आएँ और पूरा से पूरा फ़ायदा उठा सकें? बिल्कुल, आप इंस्टीट्यूट में आकर के एडमिशन लें ना लें, इससे बड़ी बात ये है कि आप कम से कम प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अभी एसएससी का, मेरा जितने भी आप लोग देख रहे हैं, अभी एसएससी का कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का फॉर्म निकला हुआ है। 15 फरवरी तक आप देखेंगे, आगे मार्च तक चलेगा, तो इसको आप देखेंगे। इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी आप लोग फिलअप कर लें। और यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है मॉडर्न तक्षशिला, तो उसका रात का 9 बजे यूट्यूब चैनल पर आपका देखेंगे कंटेंट आता है। सुबह के 11 बजे आता है डेली करंट अफेयर्स। तो आप घर बैठ के भी अभी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी घर बैठ कर के प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, अपने आप को आप देखिए कि किस लेवल पे है, और उसके बाद फिर आकर के कोई भी डाउट होता है, ऐसे नहीं कि आपको एडमिशन लेना है, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी आपको डाउट होता है, गाइडेंस चाहिए, आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए। बाबू बाजार गैलेक्सी स्क्वायर 2nd फ्लोर में हम बैठे हुए हैं, आपको गाइड करेंगे। फॉर्म फिलअप में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, तो हम बिल्कुल आपको गाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इंतखाब आलम खान साहब द लोकल जर्नलिस्ट की टीम के साथ बात करने के लिए। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मॉडर्न तक्षशिला इंस्टीट्यूट्स के इंतखाब आलम खान साहब के साथ, और इनकी ये हर मुमकिन कोशिश ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक जहाँ तक मुमकिन होगा, ये उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। आप बने रहे हमारे चैनल द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।